बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कमर कस ली। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आज मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी के दौरान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का हतमी फैसला हो गया। तारीख का ऐलान किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ना सिर्फ मरकज बल्कि जिन जिन सूबों में पीटीआई की हुकूमत है वहां लाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, साफ पानी के केस का शफाफियत झूठा का पलंदा करार दे दिया एहतसाब ने। शहबाज शरीफ, उनके दामाद अली इमरान और उनकी बेटी बेगुनाह निकली। इससे एहतसाब के बयानियों को एक और झटका लगा और वजीर आजम ने 3.5 साल जिस पे दावे किए थे उस पर उनकी नाकस टीम और शहजाद अकबर जैसे लोगों की वजह से इमरान खान के लिए बायस शर्मिंदी ये फैसला हुआ। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी टीम में खासे खिलाड़ी इमरान खान के खिलाफ राब्ते कर रहे हैं अपोजिशन से। और अहम तरीन खबर, जहांगीर तरीन ग्रुप ने वाशगाफ लफ्जों में इमरान खान का साथ ना देने का पैगाम दे दिया। इमरान खान की तरफ से जहांगीर तरीन को दावत दी गई मिलने की और उनके खदशात दूर न कर पड़े। तो जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप के एक अहम रुकन का कहना है कि हमारे खिलाफ 3.5 साल इंतकामी कार्रवाई की गई, जहांगीर तरीन पर, उनके बेटे और बेटियों पर मुकदमा दर्ज किए गए। हम अब किसी भी सूरत से मौजूदा हुकूमत को रेस्क्यू नहीं करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपना फ़र्ज अदा करेंगे। जहांगीर तरीन का इनकार मौजूदा हुकूमत पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। अगर उनके 40 के अरकान जाते ही नहीं तो इमरान खान की हुकूमत, मौजूदा पीटीआई हुकूमत का फ्यूचर कोई ज़्यादा बेहतर नहीं लगता। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की कशीदगी में इजाफे होने के साथ साथ दोनों जमातों में तनाव हो गया है और अब मीडिया टॉक में एक दूसरे को गाली गलोच दी जा रही है। हुकूमत की तरफ से फ्रंट पर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि आए हम इनकी तहरीक को, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। इनके पास नंबर गेम ही पूरा नहीं। दूसरी तरफ दिन ब दिन अपोजिशन जमातों में एतमाद बढ़ता जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के करीबी साथी भी अब अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। जब ताहम अदम एतमाद लाने का फैसला वक्त पर किया जाएगा और इसकी तारीख का ऐलान जल्द दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस काम को मार्च के 31 मार्च तक ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मार्च के बाद वज़ीर आज़म खुद अहम तरीन अदारे में मुदाखलत करके अपना मनपसंद फैसला लाना चाह रहे हैं, जिसे अदारे में भी खदशात का इजहार है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया था, जब शहबाज शरीफ से मुलाकात करके गए और उन्हें उस मौके पर ब्रीफिंग दी, आज उन्होंने आसफ अली जरदारी से अदम एतमाद के बारे में तफसीली गुफ्तगू की, जिस पर उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि वो हुकूमत को पीपल्स पार्टी घर भेजने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी और किसी भी सूरत किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि कौमी असम्बली के साथ साथ पीटीआई की जिन जिन सूबों में हुकूमत है वो भी गई। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की अहम तरीन शख्सियत जो इस वक्त हैं उनके खिलाफ करप्शन के नाकाबिले यकीन शवाहिद मौजूद हो चुके हैं और अगर ये हुकूमत जाती है तो पंजाब की मौजूदा हुकूमत के अहम तरीन शख्सियात जल्द गिरफ्तार हो जाएंगी। अगर किसी भी नई हुकूमत ने आके एहतसाब का शामाम अमल लाया, इस सिलसिले में ब्यूरोक्रेसी ने फाइलें तैयार करके अहम लोगों को पहुँचा दी हैं कि इस दौर में जितनी करप्शन हुई है उसकी एक तवील दास्तान है। ताहम इन सब करप्शनों में वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम पर करप्शन नहीं, लेकिन पंजाब की अहम तरीन शख्सियत अहलो व याल करप्शन से हाथ और मुंह तक भर चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MQM ने भी अपोजिशन को इतलात हैं कि यकीन दहानी करा दी है कि वो कोशिश करें तो वो, क्योंकि हुकूमत ने उनके साथ वादा खिलाफियाँ की हैं, वो भी अपोजिशन का देंगे। लेकिन ताहम ये दोनों बड़ी जमातों के बारे में कहा जा रहा है
ये अंपायर के इशारे के मुंतज़र हैं। जैसे ही अंपायर ने 100% न्यूट्रल होने का ऐलान कर दिया तो इस हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ 178 के करीब लोग हैं, जबकि अपोजिशन के पास 162 हैं। तो अपोजिशन अक्सरियत में आ जाएगी, लेकिन अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन ने कहा कि 172 की बजाय जब तक हमारे 180 बंदे पूरे नहीं होंगे, हम 180 बंदे पूरे करते ही अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा करा देंगे, जिस 7 रोज़ में वज़ीर आज़म के लिए इन हालात में खासी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। बलोचिस्तान पार्टी और MQM राब्ते में हैं और वो अपोजिशन के साथ यकीन दहानी करा रहे हैं। दूसरी तरफ परवेज़ लाई काफ लीग के सरबराह ने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ राब्ते में हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सियासी मंजरनामा वादिया होगा तो हमारा लाअमर भी सामने आ जाएगा। कहा जा रहा है कि हुकूमत छोड़ने वाली आखिरी लीग काफ लीग होगी जब अगर MQM बाप और अवामी नेशनल पार्टी जो PTI की बलोचिस्तान की है वो उनके साथ जाती है। नाज़रीन, इन सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के बयानिए के वोट को इज्जत दो को खासा धचका लगा है और ज़मीन बोझ हो गया है। एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते रहे कि वोट को इज्जत दो, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं होता। आखिर उन्हीं के पास जाके उन्हीं की मदद लेने पर मजबूर हो गए और उन्हें कहा कि हम आपके खिलाफ कोई बयान नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने अहम हलकों को यकीन दहानी कराई है, वो और उनकी बेटी आइंदा इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी शख्सियत को टारगेट नहीं करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने माजी के बयानिए पर नदामत का इजहार भी किया है। ताहम इस सिलसिले में नून लीग कह रही है कि वो सिर्फ अपोजिशन जमातों से और PTI के लोगों से राब्ते में और उनके राब्ते कामयाब है। 180 का फिगर पूरा होते ही अदम एतमाद कर दिया जाएगा। जबकि हुकूमत की तरफ से हुकूमत में भी सियासी हलचल महसूस किया जा रहा है। सियासत की इस हलचल में आमने सामने आने से हुकूमत के मोहरे भी सामने आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी हुकूमत के दफा में सामने आ गए हैं। इससे पहले फवाद चौधरी ने कहा था वो चैलेंज करते हैं कल अदम एतमाद लाते हुए हुकूमत आज लाए, हम इनको नाकाम करेंगे। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदम एतमाद लाने वाले गलत फहमी का शिकार है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। इस मौके पर शाह महमूद खुद भी 2 दिन पहले नाखुश थे, जबकि वज़ीर आज़म ने 10 कारकर्दगी की वज़रा को इनाम दिया था और शाह महमूद को पर शक व शुबे का इजहार करते हुए 10 में भी नहीं शामिल किया था, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने निजी महफिलों में कहा कि वज़ीर आज़म के चंद खुशामदी लोगों ने अपने मनपसंद खुशामदी वज़रा के नाम शामिल करनी है, जबकि कारकर्दगी का म्यार ही कोई नहीं रखा। ताहम इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म के साथ रहेंगे और अपोजिशन की अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए सियासी कोशिशें जारी रखेंगे। इसके बरक्स फवाद चौधरी ने आज फिर ऐलान अपोजिशन को ललकारा है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप हर रोज़ TV पर बयाना देने की बजाय आप अदम एतमाद का एक आइनी और कानूनी तरीका है कि स्पीकर नैब के पास, स्पीकर कौमी असम्बली के पास तहरीक जमा कराई जाए। हम मुंतज़र हैं और हम वहाँ आपको शिकस्त फाश देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ तक कह दिया कि अदम एतमाद की ज़रूरत अपोजिशन को इसलिए पड़ी कि उन पर मुकदमात का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है और इनको सजाएँ होती जाएंगी, जिस वजह से वो आ रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम तरीन आज एक डेवलपमेंट हुई जिससे हुकूमत का बयानिया मजीद ज़मीन बोझ हो गया। पहले ही हुकूमत ने अपोजिशन के दर्जनों अफराद को जेलों में डाला, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म वज़ीर आला थे और इमरान खान को हमेशा 1 साइडेड स्टोरी देती रही, जिससे इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साफ और शफाफ एहतसाब पर अमल थे, लेकिन चंद खुशामदियों ने खुद करप्शन करते रहे मौजूदा 3.5 साल में और इमरान खान को हक़ाइक़ से दूर रखा। और आज शहबाज शरीफ के हाथ साफ पानी केस में शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ करप्शन का अहम केसों में एक केस साफ पानी कंपनी का भी था। इसमें शहबाज शरीफ को बेगुनाह और उनके दामाद अली इमरान और बेटी को बेगुनाह कर दिया गया। ताहम उनके बेटे मुकदमा शुरू होने से पहले लंदन चले गए थे और जैसे ही आते हैं तो अली इमरान भी इसमें बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इस केस में साबिक़ वज़ीर आला के दामाद अली इमरान और बेटी राबिया पर भी नामजद था, जो केस शुरू होने पर बैरून मुल्क चले गए थे। लेकिन इस केस में वज़ीर आज़म इमरान खान के एहतसाब के बयानिए को खासा धचका लगा जब इस केस को
अदालत ने झूठा गलत बयानी पर करते हुए शहबाज शरीफ को बाइज्जत क्लियर कर दिया। नैब ने जो केस बनाया था, अदालत ने इसे पानी का बुलबुला करार दे दिया, जिसे अरबों रुपए की करप्शन कहते थे। अदालत ने कहा कि ये एक पानी का बुलबुला है और इस बेसलेस करके जान के लोगों को तंग किया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया है कि साफ पानी प्रोजेक्ट साफ और शफाफ है, साफ और शफाफ है। जहां हुकूमत और शहजाद अकबर इसको अरबों रुपए की करप्शन के दावे करते रहे थे, इससे हुकूमत की नेक नामी को डैमेज किया गया है। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद पर इल्ज़ाम था कि साफ पानी कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर उनके दामाद अली इमरान के प्लाजा के फ्लोर किराए पर लिया है। अली इमरान के अकाउंट में पैसे मुंतकिल किए गए हैं, लेकिन जब अब अदालत ने फैसला सुनने के मुताबिक अली इमरान के प्लाजे का फ्लोर किराए कानून के मुताबिक दिया गया था और अली इमरान ने कोई फ्रॉड नहीं किया। अली इमरान बेगुनाह है और इसके बाद अली इमरान कहा जा रहा है जल्द वापस आएंगे और इश्तिहारी होने की वजह से वो इसमें आके ज़मानत करा कर बाइज्जत वो और उनकी साहब मिसेज बरी हो जाएंगी। नाज़रीन, हुकूमत के बयानिए ने, एहतसाब के बयानिए ने जितनी डैमेज इमरान खान को किया है उससे ज़्यादा कई गुना डैमेज महंगाई और मौजूदा हुकूमत में होने वाली करप्शन पे किया गया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने इस सख्त दौर में फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है। बिजली की कीमत में इजाफा से आम सार्फिन, जो आप लोग रोजाना घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, 30 अरब रुपए का पाकिस्तान की अवाम पर बोझ पड़ेगा। और करप्शन में पंजाब की अहम शख्सियात की मौजूदा हुकूमत अगर जाती है, अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, तो मौजूदा हुकूमत के बाद सरकारी अफसर जो शहबाज शरीफ के करीब रहे थे, उन्होंने मौजूदा सियासतदान, चंद अहम सियासतदानों की करप्शन के सबूत, बिमा सबूत और एविडेंस, किस वक्त कहाँ कितने पैसे लिए गए, किस में किसको भेजा गया, अहम जगहों पर पहुँचा दिया और ये फाइलों को तैयार कर लिया गया है। जबकि नैब को भी हुकूमत की तब्दीली की सूरत में अगर कोई न्यूट्रल हुकूमत आती है तो एहतसाब का अमल मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ सकता है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी साथियों को बुलाकर जब मशवरा किया, उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन अदम एतमाद लाती है तो हमारे कितने लोग जा सकते हैं। इस पर कई वज़रा ने उन्हें कहा कि पंजाब की में हमें जितना डैमेज किया है वज़ीर आज़म साहब 3.5 साल में, हमें कभी भी किसी ने इतना डैमेज नहीं किया। हम अपोजिशन पर तो करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज भी करप्शन कोई इल्ज़ाम नहीं। वज़ीर आज़म के करीबी वज़रा ने कहा कि पंजाब में पिछले 3.5 सालों में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। अगर ऐसी एविडेंस आई, अदम एतमाद आई, तो हम हर मुमकिन इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन पंजाब में हमें डैमेज किया जा सकता है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन, जो पहले ही भी मैं कह चुका हूं, उनके ग्रुप ने वादिया हिकमत अमली और इमरान खान के मैसेज पर, पीटीआई के मैसेज पर तमाम मुमकिन मुज़ाकरात को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए, उनके तरक्याती फंड रोके गए और जहांगीर तरीन, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत में बनाने में सरे अव्वल कलीदी किरदार अदा किया था, ना सिर्फ उन पर पर्चा कराया, मुकदमा दर्ज FIA में झूठा करवाया गया, बल्कि उनके बेटे और साहबजादियों पर भी दर्ज कराया गया। और इस मुकदमे को तलवार के तौर पर हुकूमत ने, शहजाद अकबर ने पूरा जोर लगाया कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करवाया जा सके, लेकिन अदालत में उन्हें जमानत दे रखी थी। और जहांगीर तरीन ग्रुप का इस बात का उन्होंने मुझसे खुद बात करते हुए जहांगीर तरीन ग्रुप ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, अब हम इमरान खान की हुकूमत को सहारा नहीं देंगे और उन पे अपोजिशन के अगर अदम एतमाद आती है तो जहांगीर तरीन ग्रुप और परवेज़ खटक मिल अपना लाअमल अपनाएंगे। और हुकूमत को अब बहुत बड़ा धचका लगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने किसी किस्म के भी मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान PTI की हुकूमत से करने से इनकार कर दिए हैं और यकीनन इस इनकार के बाद अपोजिशन की पोजीशन और मज़ीद मुस्तकम हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 22 साल जद्दोजहद की थी कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे, लेकिन पंजाब में होने वाली करप्शन के वाक़यात
इमरान खान के लिए भी एक नया इंकशाफ होंगे जैसे ही इनकी हकीकत सामने आएगी। जबकि कहा जा रहा है अहम अदारों ने कई रिपोर्टों में पंजाब हुकूमत की मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन की रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को भेजी थी, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और वो हमेशा इनकी तारीफ़ करते रहे। अब वज़ीर आज़म का हक़ था कि 50 की तवील तरीन काबीना में उन्होंने 10 लोगों को तारीफ़ी असनाद दी, बाकी 40 वज़रा वज़ीर आज़म के इस इक़दाम से खुश नहीं हैं, जिनमें 4 वज़रा ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने की टीम ने, उनके खुशामदियों ने ये गलत रिपोर्ट बनाई है। जिन लोगों की तारीफ़ की गई है उनकी ना कारकर्दगी अच्छी है। अगर वो खुशामद में 10 वज़रा आए हैं तो हमें नहीं पता, कारकर्दगी में हमने उनको चैलेंज किया है अरबाब शहजाद को कि वो हमारे साथ मुनाजरा करे कि ये कारकर्दगी रिपोर्ट उन्होंने झूठी बनाई है। वज़ीर आज़म के लिए आने वाला मार्च बहुत अहम है, जबकि अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर अपोजिशन के लिए मुकदमा बनाने का इरादा रखते हैं। बहरहाल फरवरी और मार्च हतमी फ़ैसला होगा कि अगली हुकूमत 23 की भी किसकी होगी। ताहम एक अहम तरीन बात है कि अपोजिशन जमातें इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए तो मुतफिक है। अगला लाअमल कहाँ, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन सदर बनेगा, किन वजारत मिलेगी, इस पर अभी भी अपोजिशन में इबहाम है। लेकिन इस नुक्ते पर है कि इस हुकूमत को घर भेज कर आइंदा का लाअमल तैयार किया जाए, फौरी इलेक्शन कराया जाए या इसको मज़ीद 1.5 साल चलाया जाए, इसका फ़ैसला करना अपोजिशन की जमातें इसको खुफिया रख रहे हैं। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।